Hello, my dear friends and student. I welcome you again on this YouTube channel. Today we are going to discuss how to add and remove some element in the list. लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि लिस्ट क्या है। एक बेसिकली लिस्ट इज़ द म्यूटेबल डेटा टाइप। म्यूटेबल डेटा टाइप का मीनिंग क्या होगा? एक ऐसी डेटा टाइप जो आपको एडिशन, डिलीशन एंड अपडेशन का फीचर आपको प्रोवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप। सो लिस्ट इज़ द म्यूटेबल डेटा टाइप। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फंक्शंस हमारे पास में अवेलेबल हैं जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप लिस्ट में से किसी एलिमेंट को डिलीट करना चाह रहे हो या फिर कोई नया एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हो, तो हम किस तरह से अप्लाई करेंगे उनको। ओके, सो द टुडेज टॉपिक इज हाउ टू ऐड और रिमूव सम एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। So to add or remove some element from the list, we have these functions. They will provide adding and removing facility. See, the first one is the append function. Append, extend and insert. These three functions, these starting three functions are used to add some new element in the list. ये तीनों फंक्शंस आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आपके पास में कोई भी एक लिस्ट ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आपको कोई नई वैल्यू इंसर्ट करनी है, उसके लिए आप इन तीनों में से आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी फंक्शन आप यूज में लोगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ पॉप, रिमूव एंड क्लियर, दीज लास्ट थ्री फंक्शंस आर यूज्ड टू रिमूव सम एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट ऑब्जेक्ट। देन if you want to remove some elements from the list, then we have del statement also. So last में हम इसकी भी बात करने वाले हैं। So सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं append की। Append is used to add an element at the last position in the list. So with the help of append, सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि append के थ्रू हम जो भी एलिमेंट ऐड करेंगे वो सबसे लास्ट में ही ऐड होगा, एंड अपेंड की हेल्प से हम केवल एक ही एलिमेंट को लास्ट में ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आपने काफ़ी सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दिया लास्ट में। ओके, सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इसको मैं जुपिटर पे करता हूँ। सो सपोज दैट हमारे पास में एक लिस्ट है एल, इसके पास में वैल्यूज़ हैं ABC. Okay, now I want to add one new element in the list. Then what we have to do? L dot append. Append में स्पेसिफाई कर दिया, जैसे सपोज मैंने ले लिया XYZ, एक नया एलिमेंट यूज में ले लिया, राइट। अब जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे प्रिंट L, तो ये क्या रिटर्न करेगा? 1 2 3 तो आएगा ही, ABC आएगा, लास्ट में क्या है? XYZ नेम से एक एलिमेंट और ऐड हो जाएगा। सी, XYZ नेम से एक एलिमेंट और ऐड हो गया है। अब सपोज दैट in place of XYZ you want to insert two elements. okay, append के साथ में हम क्या करने वाले हैं? दो एलिमेंट्स को ऐड करना है। अभी मैंने डेफिनेशन में क्या बताया था आपको? with the help of append we can add only one element at the last position. so ये जो स्टेटमेंट है आपका append 1, 2, ये क्या करेगा? ये एरर रिटर्न कर देगा। देखिए एरर with the append takes exactly one argument, right? सो अपेंड को आप इनपुट में क्या प्रोवाइड कराओगे? ओनली एक सिंगल आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कराओगे। अब यहाँ पर सपोज आपको 1 और 2 एंटर करना है, तो आप क्या करोगे? आप इसको लिस्ट में कन्वर्ट कीजिए। अब क्या होगा? एक लिस्ट ऐड होगी लास्ट पोजीशन पर, ABC के बाद में एक लिस्ट होगी, सब लिस्ट बनेगी वो 1, 2 के वैल्यू के साथ में। देखिए अब इसको रन करते हैं, अब बिल्कुल सही होगा। देखिए 1, 2 आ गया। सो अपेंड को यदि हम देखें तो यदि हम अपेंड की बात करते हैं तो अपेंड का क्या रोल हो गया? सबसे पहला फंक्शन जो आज हम कवर कर रहे हैं वो है अपेंड। अपेंड क्या करता है? इज यूज टू ऐड एन एलिमेंट एट द लास्ट पोजिशन। सपोज दैट एल आपके पास में एक लिस्ट है जिसमें वैल्यूज है 1 2 3। आपने किया एल डॉट अपेंड, अपेंड में सपोज आपने 4 स्पेसिफाई कर दिया, तो अब L की वैल्यू क्या हो जाएगी? L की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4, राइट। ओके, विद द हेल्प ऑफ अपेंड वी कैन ऐड ओनली वन वैल्यू, ओनली वन एलिमेंट और एट लास्ट पोजिशन, राइट। सो
this is the first method of the list. With the help of this method we can add one element at the last position. अब बात आती है, सपोज दैट ये वाला जो एलिमेंट है मेरे को ये पर्टिकुलर किसी पोजीशन के ऊपर ऐड करना है, राइट? जैसे मेरे को ये 4 है, ये 4 मेरे को सेकेंड इंडेक्स वैल्यू के ऊपर ऐड करना है। उस केस में अपेंड फंक्शन हम यूज में नहीं ले सकते हैं, राइट? उस केस में हमारे पास में एक और फंक्शन आता है। अब हम उस फंक्शन की बात करते हैं और वो फंक्शन है आपका इंसर्ट मेथड। यदि मैं इंसर्ट की बात करूं तो देखिए, इंसर्ट अपेंड, हमने अपेंड कवर किया था। अपेंड को क्या चाहिए? केवल एक एलिमेंट की वैल्यू एज इनपुट चाहिए। अब यदि मैं बात करता हूं इंसर्ट मेथड की, इंसर्ट मेथड को क्या चाहिए? इंसर्ट मेथड, देखिए इंसर्ट मेथड इज यूज टू, इंसर्ट फंक्शन जो है इज यूज टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट द स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू। अब सपोज दैट एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, तो ये कौन सी पोजीशन के ऊपर जाएगा? यहाँ पर उसकी हमें पोजीशन भी स्पेसिफाई करनी होगी। ओके, सो इंसर्ट की यदि हम सिंटैक्स की बात करते हैं, इट ऑलवेज रिक्वायर टू थिंग्स, द पोजीशन एज वेल एज द एलिमेंट वैल्यू। ओके, सो सी इन प्लेस ऑफ अपेंड नाउ आई एम यूजिंग इंसर्ट। मैंने इंसर्ट फंक्शन यूज में लिया एंड मेरे को सपोज दैट सेकेंड इंडेक्स वैल्यू के ऊपर क्या ऐड करना है? XYZ को ऐड करना है, राइट? नाउ प्रिंट एल करवाया हमने, तो क्या आएगा? देखिए सेकेंड इंडेक्स वैल्यू हमने सबसे पहले इंसर्ट में क्या स्पेसिफाई किया है? उसकी पोजीशन, कौन सी इंडेक्स वैल्यू के ऊपर एलिमेंट हमें ऐड करना है। सो हमें सेकेंड पोजीशन के ऊपर वैल्यू को ऐड करनी है और वैल्यू क्या है? XYZ है। सो देखिए 0 इंडेक्स वैल्यू के ऊपर 1 है, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू के ऊपर 2 है और सेकंड इंडेक्स वैल्यू के ऊपर क्या आ गया? XYZ आ गया। सो हमारे पास में जो लिमिट थी अपेंड फंक्शन की, अपेंड फंक्शन में क्या था हमारे पास में? वी कैन ऐड वन एलिमेंट एट द लास्ट ऑफ द लिस्ट। बट इंसर्ट आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जिस भी पोजीशन के ऊपर आपको एलिमेंट को ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो, राइट? देन if you want to add one list here then you can use list also. So suppose XYZ कॉमा मैंने कर दिया यहाँ पर 45, एक लिस्ट एलिमेंट है, एक सिंगल ही एलिमेंट है ये भी, राइट ना? अब यदि हम इसको रन करते हैं तो देखिए एक लिस्ट, सब लिस्ट क्रिएट हो गई यहाँ पर XYZ 45 के साथ में। विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट यू कैन ऐड वन एलिमेंट इन द लिस्ट एट द स्पेसिफिक पोजिशन। बट टू insert the value at the specific index value, what we have to specify with the help of insert, you have to provide what the index value or position you can say. So it will require one integer value and second is the element value. अब element कुछ भी हो सकता है, right? So this is the insert function. दो फंक्शन हमने अभी तक कवर किए हैं, insert और append, right? अब हम बात करते हैं एक फंक्शन और है जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है सम एलिमेंट्स को ऐड करने की। अब उसकी बात करते हैं हम, दैट इज एक्सटेंड्स। एक्सटेंड मेथड क्या करता है? एक्सटेंड मेथड इज यूज्ड टू ऐड सम एलिमेंट्स एट द लास्ट पोजीशन इन द लिस्ट। यानी कि लास्ट में, यदि लिस्ट के लास्ट में यदि आपको मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करना है उसके लिए हम एक्सटेंड यूज में लेते हैं। एक्सटेंड ऑलवेज रिक्वायर ए लिस्ट वैल्यू एज आर्ग्यूमेंट। इसको हम क्या प्रोवाइड करेंगे? एक लिस्ट वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। इसको हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि किस तरह से हम इसको यूज में लेंगे। सो जो फंक्शन का नेम है वो हमारे पास में क्या है? एक्सटेंड है। एक्सटेंड हमने किया, एक्सटेंड में हमने एक लिस्ट प्रोवाइड करवा दी। अब यदि हम इसको रन करके देखते हैं तो देखिए क्या हुआ? XYZ नेम से आपके पास में XYZ और 45 नेम से आपके पास में एक लिस्ट थी जो आपने इनपुट में प्रोवाइड किया एक्सटेंड के। तो ये क्या करेगा? इंडिविजुअल एलिमेंट की तरह से XYZ को और 45 को ऐड कर देगा। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है और एक इम्पॉर्टेंट भी है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड। तो जब भी आपने अपेंड फंक्शन यूज में लिया तो ये क्या करेगा? केवल यदि हम लेंथ वाइज बात करते हैं तो लिस्ट के अंदर केवल एक एलिमेंट को ऐड करता है, जबकि एक्सटेंड क्या करता है? जब भी आपने इसको अप्लाई किया है तो ये मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करेगा, राइट? सो आई थिंक एक्सटेंड क्लियर हो गया होगा। बट एक चीज़ और याद रखनी है, इफ़ यू वांट टू ट्राई
insert an individual element with the help of extend, then it will return error. Like मेरे पास में 56 है, मैं इसको ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पर अपेंड एक्सटेंड के साथ में, तो ये क्या करेगा, एरर शो कर देगा। क्यों? क्योंकि अपेंड एक्सटेंड को क्या चाहिए, एक्सटेंड को चाहिए सीक्वेंशियल डेटा इनपुट में, ओके, मल्टीपल डेटा इनपुट में चाहिए होता है सीक्वेंस डेटा, तो ये एरर शो कर देगा। यहाँ पर यदि आपको एक इंडिविजुअल एलिमेंट ऐड करना है तो हम क्या करें, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आपने लिस्ट में कन्वर्ट किया तो ये ओके, एक सीक्वेंशियल डेटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। ओके, सो टू ऐड सम एलिमेंट इन द लिस्ट वी हैव covered here 3 functions. One is the append, second is the insert, and third one is the extend। ये 3 फंक्शन हमने यहाँ पर कवर किए हैं। अपेंड एंड एक्सटेंड, ये दोनों जो फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन क्या करते हैं, आपके लिस्ट के अंदर लास्ट पोजीशन के ऊपर कुछ एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। अब विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड यू कैन यूज ओनली वन एलिमेंट, विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड यू कैन ऐड multiple element, right, at the last position. But we have insert function. Insert function क्या करेगा, is used to add one element at specific index value, एक particular index value के ऊपर ये इसको ऐड करेगा। ये तीनों ही important है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिस्ट के अंदर हम किस तरह से एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर यदि ऐड करना आता है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में इंसर्ट फंक्शन है, वो हम यूज में लेंगे। यदि हमें मल्टीपल डेटा को ऐड करना है लिस्ट के अंदर तो अब हम एक्सटेंड यूज में लेंगे। यदि आपको एक सिंगल एलिमेंट ऐड करना है लास्ट में तो आप अपेंड यूज में लोगे। ओके, ये तो बात हो गई आपके एलिमेंट्स को ऐड करने की। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स को हम रिमूव किस तरह से करेंगे लिस्ट के अंदर। सो टू रिमूव सम एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट वी हैव 3 फंक्शंस। वन इज द पॉप, सेकेंड इज रिमूव, एंड थर्ड इज द क्लियर, एंड वन स्टेटमेंट इज देयर दैट इज डेल स्टेटमेंट। इसकी हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉप की। पॉप क्या करता है, देखिए पॉप फंक्शन इसके अंदर आप चाहो, बेसिकली इट इज यूज्ड टू रिमूव ए सिंगल एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। ओके, पॉप फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, यदि आप इसके अंदर एक इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड करवा भी सकते हो और उसको स्किप भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, बट पॉप की एक लिमिट है, आप केवल एक सिंगल एलिमेंट को ही यहाँ से रिमूव करवा सकते हो। इफ़ यू सी द डेफिनेशन ऑफ द पॉप, देन दिस मेथड इज यूज टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। ओके, इफ वी प्रोवाइड इंडेक्स वैल्यू विद द पॉप देन इट विल रिमूव the element from the specific index value, and if we haven't provide any index value in the pop then it will remove the last element of the list. Okay, अब सपोज दैट आपने एक ऐसी लिस्ट के ऊपर पॉप अप्लाई कर दिया जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उस केस में क्या करेगा, एक एक्सेप्शन रेज करेगा। विद हेल्प ऑफ एग्जांपल इसको कवर करते हैं। देखिए आपके पास में एक लिस्ट है जिसमें आपने लिया है 1 2 3 ABC, देन मैंने किया ओनली पॉप किया। क्या करेगा ये इसमें से ABC को हटा देगा क्योंकि हमने कोई इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की है। सो बाय डिफ़ॉल्ट पॉप क्या करता है, इंडेक्स वैल्यू यदि हमने प्रोवाइड नहीं की तो लास्ट एलिमेंट को ही रिमूव करेगा। बट यदि मैंने यहाँ पर पॉप के अंदर स्पेसिफाई कर दिया 1, तो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू के ऊपर जो एलिमेंट होगा ये उसको रिमूव करेगा, यानी कि इस बार क्या होगा, 2 रिमूव हो जाएगा। राइट, सेकेंड थिंग, पॉप जो भी एलिमेंट इसने रिमूव किया है आप उसको किसी भी वेरिएबल के पास में स्टोर भी करवा सकते हो। जैसे मैंने किया A, देन सपोज मैंने यहाँ पर A को प्रिंट करवा दिया, तो ये क्या रिटर्न करता है, जो भी एलिमेंट इसने रिमूव किया है ये उसको रिटर्न भी करता है। सो इसने किसको रिमूव किया है, 2 को रिमूव किया है। राइट, सो द पॉप फंक्शन, यदि हम पॉप की बात करें, ये जो आपका पॉप फंक्शन है ये क्या करता है, इसको आप एक इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड भी करवा सकते हो और स्किप भी कर सकते हो। जैसे हमने ये लिस्ट लिया है, हमने L = 1 2 3 है, तो यदि मैं करता हूँ A = L.pop, यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया 1, तो ये A के पास में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यदि मैंने किया A = L.pop ओनली, तो इस A के पास में क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो लास्ट एलिमेंट है वो
थर्ड है, राइट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि पॉप क्या कर रहा है यहाँ पर। सो ये पहला फंक्शन है जो आपके लिस्ट से एलिमेंट्स को रिमूव करता है, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले फंक्शन की, वो है आपका रिमूव फंक्शन। रिमूव फंक्शन जैसे पॉप एक एलिमेंट को रिमूव कर रहा है, वैसे ही रिमूव भी एक ही एलिमेंट को रिमूव करेगा। बट पॉप क्या है, एक इंडेक्स वैल्यू को इनपुट में लेता है, एंड रिमूव फंक्शन को क्या चाहिए, एक एलिमेंट की वैल्यू इनपुट में चाहिए, और वो एलिमेंट आपकी लिस्ट के अंदर पहली अक्रेंस सबसे पहले कहाँ पर अकर हो रहा है उसको रिमूव करेगा। सो इफ वी सी द डेफिनेशन ऑफ रिमूव, द रिमूव मेथड इज यूज्ड टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट एट द फर्स्ट अक्रेंस, ओके। सो यदि हम सिंटैक्स की बात करें तो रिमूव को क्या चाहिए, रिमूव को चाहिए एक एलिमेंट, एक लिस्ट एलिमेंट चाहिए। अब यदि वो एलिमेंट उसके अंदर अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा, ये एरर शो कर देगा, क्योंकि एलिमेंट ही नहीं है उसके अंदर, तो ये रिमूव किसको करेगा, उस केस में ये एरर शो कर देगा, राइट। इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा और ज़्यादा अच्छे से। हमने रिमूव करने की ट्राई किया है सपोज दैट 3 को, राइट। प्रिंट करवा देता हूँ L को, लिस्ट को प्रिंट करवा दिया, क्या करेगा, 3 को रिमूव कर देगा क्योंकि 3 इसके अंदर अवेलेबल है, राइट। अब लेकिन यदि मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया सपोज दैट 10, क्या 10 इसके अंदर है, बिल्कुल नहीं है, तो इस केस में ये क्या रिटर्न कर देगा, एरर शो कर देगा x के अंदर, x नॉट इन लिस्ट, दैट x का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, ये जो इनपुट वैल्यू इसको रिक्वायर है, राइट। सो ये हो गया आपका रिमूव फंक्शन। सो रिमूव की यदि हम बात करें, इज यूज टू रिमूव ए पर्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। रिमूव क्या करता है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करेगा एट द फर्स्ट अक्रेंस। एट द फर्स्ट अक्रेंस ये इंक्लूड करना भूल गया मैं एग्जांपल में। सपोज दैट यहाँ पर हमने क्या किया, कॉमा 3, 4, 3 वापस से कर दिया, ओके। नाउ आई वांट टू रिमूव 3, तो क्या करेगा, सबसे पहले 3 जहाँ पर आ रहा है ये केवल उसी को रिमूव करेगा, बाकी एज इट इज सेम रहेगा। सो 3 इसमें 3 टाइम्स आ रहा है, बट इसने 3 कौन सा रिमूव किया, जो सबसे पहले अकर हुआ है, केवल उसी को रिमूव करेगा। सो इफ वी सी अगेन द रिमूव फंक्शन डेफिनेशन इज यूज टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द स्पेसिफिक इंडेक्स फ्रॉम द लिस्ट, ओके। इट ऑलवेज रिक्वायर वन एलिमेंट वैल्यू एज इनपुट, एज आर्ग्यूमेंट, ओके। और वो इनपुट वैल्यू आपने जो प्रोवाइड किया, आर्गुमेंट जो प्रोवाइड किया है, उसका फर्स्ट अक्रेंस वाला एलिमेंट ही को ही रिमूव करेगा, बाकी एज इट इज़ मेंटेन रहेंगे। यानी कि जो यदि हम इस एग्जांपल की बात करें, इसमें 3 टाइम्स आ रहा था, इसने क्या किया, सबसे पहले जो 3 आ रहा है केवल उसी को रिमूव करेगा, बाकी एज इट इज़ मेंटेन रहेंगे, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, और जो लास्ट फंक्शन है हमारा क्लियर फंक्शन, जो डेटा को रिमूव करने के लिए हम यूज में लेते हैं क्लियर। क्लियर फंक्शन आपकी लिस्ट के अंदर जितनी भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को रिमूव कर देगा, ओके। सो सी आपके पास में है ये एक लिस्ट है जिसके ऊपर मैंने क्लियर फंक्शन को यूज में लिया। क्लियर क्या करेगा, आपकी इस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को रिमूव कर देगा, तो फाइनली बचेगा कि आपके पास में एक एम्प्टी लिस्ट बचेगी, ओके। एक एम्प्टी लिस्ट आपके पास में बचेगी। सो इफ यू वांट टू रिमूव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द list, then we use clear function. So we have covered 3 functions to remove some elements from the list. The first one is the pop, second is remove, and third one is the clear, okay. So अब इस वीडियो के अंदर हमारे पास में एक स्टेटमेंट और बचा है, दैट इज del स्टेटमेंट। ये del स्टेटमेंट क्या करता है, देखिए del फंक्शन नहीं है, del एक स्टेटमेंट है। सो del स्टेटमेंट का यूज़ क्या है, आपको यदि पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करना है तब तो आप del के साथ में स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज में लोगे, एंड इफ़ यू वांट टू रिमूव द लिस्ट ऑब्जेक्ट देन वी यूज del स्टेटमेंट, ओके। देखिए किस तरह से इसको हम अप्लाई करते हैं del स्टेटमेंट को। जैसे पहले मैंने बोला हमें स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज में लेना होगा, सो मैंने किया यहाँ पर del लिस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ
सपोज मैंने कर दिया 2:4 स्पेसिफाई कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, हमें रिमूव करना है सेकंड इंडेक्स वैल्यू से फोर्थ इंडेक्स वैल्यू के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को। ओके, सो इसने क्या किया यहाँ पर देखिए, सेकंड इंडेक्स वैल्यू के ऊपर क्या है 3, 0 1 2, सेकंड इंडेक्स वैल्यू के ऊपर आ गया 3, देन इसने ABC को रिमूव कर दिया और 3 को रिमूव कर दिया, राइट। सो सेकंड पोजीशन से फोर्थ पोजीशन के ऊपर जो भी एलिमेंट्स थे उन सभी को रिमूव कर दिया। यदि मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया सपोज दैट 2:5 स्पेसिफाई कर दिया, अब क्या होगा, ये एक एलिमेंट और रिमूव कर देगा, ठीक है। सो इट विल रिमूव 3, सेकेंड इंडेक्स वैल्यू के ऊपर जो वैल्यू थी उसको रिमूव कर दिया इसने, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। सो 3 एलिमेंट इसने रिमूव किए हैं, राइट। और यदि आपने स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं किया, ओनली आपने लिखा del L लिस्ट ऑब्जेक्ट, तो ये क्या करेगा, इस लिस्ट ऑब्जेक्ट को ही डिलीट कर देगा और उसके बाद में आपने जो प्रिंट करवाया है L को, ये एरर रिटर्न करेगा। क्यों, ये ऑब्जेक्ट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देखिए नेम L इज़ नॉट डिफाइंड, ये एरर इसने शो किया। क्यों किया इसने ये एरर शो, क्योंकि del ने क्या किया, del के अंदर इस बार हमने स्लाइसिंग स्पेसिफाई नहीं की है। जब हमने स्लाइसिंग स्पेसिफाई नहीं की उस केस में क्या करेगा, ये पूरे लिस्ट ऑब्जेक्ट को ही डिलीट कर देगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लियर एंड del। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लियर फंक्शन एंड del स्टेटमेंट। सो क्लियर क्या करता है, इट विल रिमूव ऑल एलिमेंट ओनली। ये क्या करेगा, इट विल रिमूव ओनली ऑल एलिमेंट्स। इस केस में क्या है, जो लिस्ट ऑब्जेक्ट है वो क्रिएटेड रहेगा, वो अपना एग्जिस्टेंस रखेगा मेमोरी के अंदर। बट यदि हम del की बात करते हैं, इट विल रिमूव लिस्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, जो आपका लिस्ट ऑब्जेक्ट है उसी को रिमूव कर देगा यदि आपने स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज में नहीं लिया। यानी कि del L आपने कर दिया, del देन लिस्ट ऑब्जेक्ट आपने किया है, तो ये क्या करेगा, आपके लिस्ट ऑब्जेक्ट को ही रिमूव कर देगा, अब उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लियर एंड del। ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लियर एंड del स्टेटमेंट, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ओके, एक चीज़ और मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा। देखिए हमने लिस्ट की स्लाइसिंग यूज़ में ली थी। लिस्ट स्लाइसिंग मैंने अभी जब ये वीडियो मैंने बिगिन किया था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि यदि हम म्यूटेबल डेटा टाइप की बात करते हैं, म्यूटेबल डेटा टाइप्स विल प्रोवाइड द टास्क विद द म्यूटेबल डेटा टाइप वी कैन ऐड सम वैल्यूज़, we can remove some values from the object and we can modify the existing value, right। so हम स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट को भी यूज़ में ले सकते हैं नई वैल्यू को प्रोवाइड करवाने के लिए। यहाँ पर देखिए मैं स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ में ले रहा हूँ वैल्यू को अपडेट करने के लिए। सपोज दैट मैंने किया 2:3, इसकी जगह पर मेरे को एक वैल्यू प्रोवाइड करनी है। सपोज दैट वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू मैं ले रहा हूँ, मैंने कर दिया ABC, XYZ, 1 2 3। ओके, क्या होगा, जो 2:3 वाली पोजीशन है स्लाइसिंग वाली, उसकी जगह पर अब क्या आ जाएगा, ये लिस्ट आ जाएगी। देखिए ABC 2:3 का मतलब क्या हो गया, सेकंड इंडेक्स वैल्यू के ऊपर, यानी कि इन प्लेस ऑफ थर्ड इंडेक्स वैल्यू, इन प्लेस ऑफ वैल्यू 3 एलिमेंट 3 इट विल ऐड ABC XYZ 1 2 3, राइट। अब यदि आपको यहाँ पर करना है 2:5 करना है सपोज दैट, तो 2:5 मीन्स 3 ABC एंड 3, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर ये तीनों एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब देखिए आई थिंक क्लियर हो गया होगा हाउ टू ऐड एंड रिमूव सम एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज में ले सकते हैं। देन वी हैव ऑल दीज फंक्शंस टू ऐड एंड रिमूव सम एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि कोई भी एक लिस्ट ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हम किस तरह से कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं। यदि इस वीडियो की मैं एक समरी की बात करूं तो अभी तक हमने जो पॉइंट्स कवर किए हैं उन पॉइंट्स में जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं
यदि एक बार के लिए रिवीजन के तौर पर हम देखें, सो वी हैव कवर अपेंड फंक्शन. अपेंड इज यूज टू ऐड एन एलिमेंट. एक सिंगल एलिमेंट हम ऐड कर सकते हैं एट लास्ट पोजीशन. At last position. Then if you want to if you want to add a particular element at specific index value, then we can use insert method. Insert function, add an element at particular position. At particular position. Right, because in the insert function we have to specify the position or index value and second is the element value. Then एक फंक्शन हमने कवर किया इसके अंदर, वो था आपका अपेंड हो गया, इंसर्ट हो गया, अब हो गया एक्सटेंड. एक्सटेंड फंक्शन इज यूज टू add multiple elements. We can use multiple elements at last position. Okay, if you want to add multiple elements in the list, then we use extends keyword. Okay, so extend को क्या चाहिए, multiple element input चाहिए in form of sequence. Okay, so हम क्या करते हैं, एक्सटेंड के अंदर एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं 1, 2, 3 और ये क्या होगा, लास्ट के अंदर ऐड हो जाएगी एक इंडिविजुअल एलिमेंट की तरह से. देन इसके बाद में हमने कवर किया पॉप फंक्शन टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू और लास्ट पोजीशन से. जैसे आपने किया एल डॉट पॉप में आपने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया तो ये क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा. और यदि आपने एल डॉट पॉप में कोई इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, जैसे 2 कर दी, तो ये क्या करेगा, सेकंड इंडेक्स वैल्यू के ऊपर जो करैक्टर होगा, जो एलिमेंट होगा, उसको ये रिमूव कर देगा. देन पॉप के बाद में हमारे पास में आता है रिमूव. हाँ, एक चीज़ और याद रखनी है आपको, यदि पॉप आपने अप्लाई किया है एक एम्प्टी लिस्ट के ऊपर तो ये क्या करेगा, एक्सेप्शन को रेज करेगा. देन रिमूव फंक्शन, रिमूव और पॉप में क्या डिफरेंस है, पॉप विल रिक्वायर इंडेक्स वैल्यू एज आर्ग्यूमेंट एंड रिमूव विल रिक्वायर एलिमेंट वैल्यू. एक एलिमेंट की वैल्यू को इनपुट में रिक्वायर है, यदि वो एलिमेंट मल्टीपल टाइम्स आ रहा है आपके लिस्ट के अंदर तो ये क्या करेगा, सबसे पहले अक्रेंस के ऊपर जो एलिमेंट वैल्यू उसको मिलती है ये उसको रिमूव कर देगा. ओके, देन वी हैव क्लियर फंक्शन टू रिमूव ऑल एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट. ये आपको लिस्ट को एम्पटी करना है. क्लियर फंक्शन क्या करता है, सिंपली इट एम्पटी द लिस्ट. लिस्ट को एम्पटी कर देगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी को रिमूव कर देगा. ओके, बट एलिमेंट ही रिमूव होंगे, आपका जो लिस्ट ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज सेम एग्जिस्ट करेगा. देन आपके पास में एक है डेल स्टेटमेंट. डेल के साथ में आप स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज में ले सकते हो. स्लाइसिंग में आपने जो भी स्लाइसिंग की रेंज स्पेसिफाई की है ये केवल उन्हीं एलिमेंट्स को रिमूव करेगा. और यदि आपने सिंपली किया डेल एंड लिस्ट ऑब्जेक्ट तो ये क्या करेगा, ये आपके लिस्ट ऑब्जेक्ट को ही रिमूव कर देगा. सो ये कुछ फंक्शंस थे, हम लिस्ट के अंदर किस तरह से एलिमेंट को ऐड करते हैं और रिमूव करते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनके ऊपर भी बनते हैं, लाइक व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉप एंड डेल, रिमूव एंड पॉप. ओके, सो ये फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, तो इन फंक्शंस को हम काफ़ी जगह यूज़ में भी लेंगे, प्रोग्रामिंग के अंदर भी यूज़ में आने वाले हैं. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ फंक्शंस हैं लिस्ट के जो अभी बचे हुए हैं, इनके अलावा लिस्ट फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस हैं जो हमें कवर करने हैं. इनमें से हमने कुछ फंक्शंस कवर कर लिए हैं, कुछ बचे हुए हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड अगेन. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.